कनाडा कनाडा कनाडा, आप जिसे भी देखते हैं हर बंदा इन दिनों में कनाडा की बात कर रहा है। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आप कनाडा की बात कर सकते हैं, और अगर आप यूरोप में या किसी अच्छी कंट्री में हैं और उसके बावजूद आप कनाडा जाने की सोच रहे हैं तो आपको बहुत सी चीजों को मद्देनजर रखना होगा। पाकिस्तान में जो हालात हैं, चलें उनका जाना बनता है, वो जाएंगे उधर जैसे भी एडजस्ट हो जाएंगे। लेकिन आप अगर यूरोप में हैं और आप एक अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं, आप एक अच्छे घर में रह रहे हैं, एक अच्छी नौकरी कर रहे हैं, सैलरी भी आपकी अच्छी है, और सबसे बढ़ के जो लाइसेंस या आपने बड़े लाइसेंसेस वगैरह किए हैं, मिसाल के तौर पे आप ट्रक ड्राइवर हैं और आप सोच रहे हैं कि आप कनाडा में जाके ट्रक ड्राइविंग करें, तो आपको वहां जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये चीज आपके लिए काबिले गौर होनी चाहिए। मतलब अगर आप यहां से कनाडा ट्रक चलाने के लिए चले जाते हैं तो आप वहां पे जीरो हैं। सबसे पहली बात, सबसे बड़ी बात कि इटालियन लाइसेंस जो है उधर कनाडा में नहीं चलता। अगर आप जाते हैं तो 1 साल के लिए वैलिड होगा, जैसे कोई भी इटली में आता है उसको लाइसेंस 1 साल के लिए वैलिड होता है कि वो गाड़ी छोटी मोटी चला सके, आप उधर ट्रक नहीं चला सकते। और कनाडा में जब आप जाएंगे तो आपको शुरू से उनका जो ट्रक मतलब लाइसेंस होगा, ड्राइविंग लाइसेंस होगा, वो करना पड़ेगा। अब उसमें 2-3 चीजें हैं। आप सोच रहे होंगे कि इटली का लाइसेंस जो है वो उधर क्यों वैलिड नहीं है। इसकी भी 2 चीजें हैं। मिसाल के तौर पे इटालियन गवर्नमेंट जो है वो इंग्लिश में लाइसेंस जो है वो करने की इजाजत ही नहीं देती। मतलब आप इधर इंग्लिश में लाइसेंस नहीं कर सकते। अब आप सोचें कि अगर आप इधर इंग्लिश में लाइसेंस नहीं कर सकते तो इंग्लिश कंट्री में वो आपका लाइसेंस वैलिड कैसे होगा, एक बात। दूसरी बात, अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आप यूरोपियन लाइसेंस, कौन सा ऐसा लाइसेंस है जिसमें आप कनाडा जाके चेंज करवा सकते हैं, क्योंकि इटालियन लाइसेंस आप चेंज नहीं करवा सकते। उसमें सबसे पहले आपके पास अगर जर्मन का लाइसेंस है वो आप वहां जाके चेंज करवा सकते हैं। सेकंड, आपके पास फ्रांस का लाइसेंस है, वो भी आप वहां जाके चेंज करवा सकते हैं। और उसके बाद थर्ड पे आपके पास अगर ऑस्ट्रिया का लाइसेंस है वो भी आप वहां पे जाके चेंज करवा सकते हैं। और एक बहुत जरूरी बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, मोस्टली ट्रक ड्राइविंग लाइसेंस जो हैं, बड़े लाइसेंस जिसे बोलते हैं, वो उन लोगों के पास हैं जिनके पास या तो इटली में नेशनैलिटी है या फिर उनके पास परमेसो दी सोजोर्नो लुंगो पीरियोडो है। अगर आपके पास परमेसो दी सोजोर्नो लुंगो पीरियोडो है और आपके पास ये सारे लाइसेंस भी हैं, आप यहां पे ट्रक ड्राइविंग भी कर रहे हैं, तो आप वहां जाने का क्यों सोच रहे हैं, जबकि वहां सारी चीजें आपकी जीरो से स्टार्ट होंगी। अब एक और बात वो ये कि आप इधर 0-0 आपके पास है परमेसो दी सोजोर्नो, और किसी के 7 साल गुजर गए हैं, किसी के 8 साल गुजर गए हैं, किसी के 9, किसी के 10 साल बाद वैसे ही आप इधर पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। अब आप इतना खज्जल हो रहे हैं इधर से कनाडा जाने के लिए, कभी किसी से पूछ रहे हैं, कभी किसी से पूछ रहे हैं, जिनका टाइम कम रहता है, मैं उनकी बात कर रहा हूं, जिनका पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए टाइम कम रहता है, वो कभी इधर से मशवरा करते हैं, कभी उधर से मशवरा करते हैं। उनको ये चीज नहीं मालूम कि जब आपके पास पासपोर्ट आ जाएगा इटालियन, तो आपको सिर्फ 7 यूरो ईता, एक मतलब एक ऐसा इनका मतलब कॉन्ट्रैक्ट है ये कंट्रीज का, कनाडा, अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया का, कि आप उसमें जब आपने सबमिशन करनी है अपनी, जब आपने उसको अप्लाई करना है, एक 7 यूरो 7 यूरोस जो हैं वो आपको उसकी फीस देनी पड़ेगी, और उसके बाद आपको बगैर वीजा किसी भी कंट्री में आप जा सकते हैं। और यहां पे आप हम देखते हैं, गौर करते हैं जी, कनाडा की सैलरी इतनी है, कनाडा में इतना घंटा आवर मिल रहा है, कनाडा में $30 जो है वो पर आवर है, $25 पर आवर है, $20 पर आवर है। आप पहले ये तो चेक कर लें कि उसका डॉलर मतलब अमेरिकन डॉलर से कितना कम है। आप एक तो ये चेक कर लें और आप दूसरा ये चेक कर लें कि अगर इटली में आप 2500 रुपया ले रहे हैं ट्रक ड्राइविंग का महीने का, तो वो कैनेडियन डॉलर में वो कितना बनता है, आप वो देख लें। और तीसरी बात, यहां पे अगर आप 2500 ले रहे हैं तो ये आप पुलीतों में ले रहे हैं। पुलीतों मीन कि वो आपके हैं, सारे टैक्सेस वगैरह जो हैं वो निकाल के वो आपके हैं,
वो आपका 2500 रुपया आपकी जेब में जाएगा। और मतलब जो कनाडा में आपको वो शो करते हैं कि जी 20 यूरो डॉलर घंटा, $25 घंटा, $30 घंटा, उसमें से वो डिडक्ट करेंगे टैक्सेस वगैरह सारे। और जब वो डिडक्ट करेंगे टैक्सेस वगैरह सारे, फिर आपकी जो सैलरी उधर बचेगी उसको इसके साथ जरा कंपैरिजन कर लें। इटालियन मतलब जितने इधर ले रहे हैं लोग हमारे जैसे, कि कोई 2500 ले रहा है, कोई 2400 ले रहा है, सारा कुछ डाल के मतलब इतना बन जाता है तकरीबन। तो आया वो ठीक है या ये ठीक है? और वहां आप जीरो से स्टार्ट करेंगे, यहां आप जो है वो और 2 साल बाद, 2.5 साल बाद या 1 साल बाद आप जो पासपोर्ट है वो अप्लाई करने की पोजीशन पे होगी। तो आपके लिए क्या बेहतर है? पहले ये चीजें आपको गौर में लानी चाहिए, आपको गौर फिक्र जो है वो करना चाहिए। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन कंट्रीज के लिए जो है वो कनाडा जाना, मतलब के लोगों के लिए कनाडा जाना अच्छी बात है, क्योंकि वो वहां से बेहतर है कि वो वहां मूव करें और जाकर अपना रोजगार कमाएं। क्योंकि पाकिस्तान में जो हालात हैं या इंडिया में जो हालात हैं या बांग्लादेश में जो हालात हैं वो सबके सामने हैं। तो ये थोड़ी सी मालूमात थी जो मुझे मालूम थी, तो मैंने सोचा कि मैं आप तक शेयर करूं, ताकि आप लोग अपना माइंड, अगर आप इटली में या किसी का यूरोपियन कंट्री में ट्रक चला रहे हैं और आप मूव करना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा सोचें। आपका देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।